उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंचा है, राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर आयोजित एक रैली में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हमले किए। उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सपा और इसके प्रमुख अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी। उन्होंने झांसी में घटना का हवाला दिया जिसमें 10 बच्चों के जलने की बात कही गई। इस घटना के संदर्भ में ओवैसी ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान 2 जुड़वा बेटियों की जलकर मौत की पुष्टि हुई थी और याकूब मंसूरी नाम के व्यक्ति ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी को चुनौती देता हूं कि वे याकूब मंसूरी के सामने जाकर अपने बंटवारे और कटवारे वाले नारे का समर्थन करके दिखाएं। ओवैसी ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि समाज में नफरत फैलाने वाले नारे दिए जा रहे हैं जिनका कोई वास्तविक परिणाम नहीं है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सपा के नेता जब जनता की समस्याओं को हल करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें जेल में जाना एक साधारण बात लगती है। उन्होंने कहा, जब हमारे लोग जेल में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वे ससुराल जा रहे हैं। ओवैसी ने अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी के सामने सही समय पर मुकाबला करने का साहस नहीं दिखाया। ओवैसी ने सपा की राजनीतिक कमजोरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कारण बीजेपी सत्ता में नहीं आई, बल्कि यह विपक्षी दलों की विफलताओं का नतीजा है। रैली के दौरान ओवैसी ने एक दिलचस्प दावा करते हुए कहा कि भारत में बैठकर मैंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत दिला दी। ये बयान ओवैसी ने मजाकिया अंदाज में दिया जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि उनकी राजनीतिक सक्रियता का मजाक उड़ाना अब सामान्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी की उपस्थिति का महत्व दर्शाता है और ये कि लोग उनकी राजनीतिक सक्रियता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको बताते चलें कि ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर भी निशाना साधा। उन्होंने PM मोदी, योगी और RSS प्रमुख मोहन भागवत को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम शांति का संदेश देता है और जुम्मे का दिन मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र होता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि नफरत फैलाने वाले बयानों से समाज में विभाजन और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बड़े नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो आयोजित किए ताकि अंतिम क्षणों में मतदाताओं को रिझाया जा सके। यह उपचुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। इस दौरान ओवैसी ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी समाज के उन तबकों के हक के लिए लड़ रही है जिन्हें मुख्यधारा की राजनीति में जगह नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि AIMIM का उद्देश्य सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि देश में सभी को समान अधिकार और न्याय मिले।